साथियों, एक दिल दहला देने वाली घटना आज हमने सुनी सोशल मीडिया पर और वास्तव में आंखों में आंसू भी आ गए और बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ कि कोरोना को लेकर के देश के अंदर बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। मतलब साफ है कि आपको भारत देश की वर्तमान सरकार पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। तमाम पुलिस स्टेशंस हों, डॉक्टर्स की लॉबी हो, हॉस्पिटल हैं या बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं, कहीं पर भी आप ट्रस्ट किए तो आप ये समझिए कि आप अपना बेटा खो देंगे। और ऐसा ही हुआ आज। साथियों, आज मैं आपको बताऊं, प्रतापगढ़ का एक मैटर है। रामकिशन गौतम जी, एक वीडियो जस्ट इसके पहले अपलोड हुई है, आप देखिएगा। उसमें उनकी जुबानी रामकिशन गौतम जी का बेटा बीमार होता है, सुल्तानपुर हॉस्पिटल में जाता है, कोरोना पॉजिटिव उसको जो है बता दिया जाता है। उसके बाद लखनऊ रिफ़र किया जाता है, कोरोना से वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद अपने पिता से बात करता है, बात करने के बाद उसको गायब कर दिया जाता है। पिताजी बाहर बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं, मोबाइल पे बात 2-3 बार करते हैं और फिर क्या होता है कि पिताजी ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है कि आपके बेटे की डेथ हो गई। वाह, क्या बात है, बड़ा फार्मूला। साथियों, ये जो सरकार का तरीका है वो तरीका है जनसंख्या को कम करने का। आपके बेटे को, आपके परिवार को ख़त्म करके आपकी जनसंख्या को सीमित कर दिया जाएगा। मोस्टली लोगों के अंदर कोरोना नहीं है, कोरोना है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें कोरोना को घोषित करके और उनकी किडनी निकाली जा रही है, उनके बॉडी पार्ट्स को बेच लिया जा रहा है। अभी आज के 2 दिन पहले के पेपर में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पोस्ट। एक कोई मिश्रा जी हैं, फर्मा जी, हाँ, 100 से ज़्यादा लोगों की किडनी अगले ने निकाल ली है। अब एक किडनी की कीमत आप समझ रहे होंगे, अगर 100 लोगों की किडनी वो बेच रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा व्यापार हो रहा है इस देश के अंदर और कितनी माताएं और बहनों की विश्वास के साथ धोखा हो रहा है। साथियों, ये करवा कौन रहा है? इसके पीछे हाथ किसका है? जिसके शासनकाल में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का, उस सरकार का, उस व्यवस्था का पूरा हाथ उसमें है। आप क्या करेंगे? बाहर खड़े चिल्लाते रहिए। पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, पुलिस स्टेशन कहेगा, हॉस्पिटल वाले पुलिस स्टेशन पे FIR करवाइए। हॉस्पिटल वाला कहेगा कि आपके स्थानीय जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे FIR करिए। हमारे लोग संविधान पढ़ने के बजाय धार्मिक ग्रंथ में उलझे हुए हैं, उनको नियम और कानून पता ही नहीं होता है कि कौन से पुलिस स्टेशन में उनका FIR होगा और उन्हें न्याय कैसे मिलेगा और कौन सा न्याय मिलेगा। इसमें न्याय कौन सा मिलेगा? जिसका बेटा चला गया उसको क्या देगा आपकी देश की सरकार? उसको क्या देगा आपके देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री? क्या उसका बेटा, उसकी बेटी या उसके परिवार का मेंबर सरकार रिटर्न कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। साथियों, परिवार के मेंबर्स का खोना एक बहुत बड़ी क्षति है वास्तव में अगर देखा जाए तो। लेकिन 2, 4, 10 लाख, 15 लाख में लोग कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो समझौता करने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना एक भाई या बहन खो देता है तो वो दोबारा रिटर्न होकर के उसकी लाइफ में कभी नहीं आता है। बहुत दयनीय स्थिति है। और ये सरकार अगर कर रही है तो उस सरकार को स्वदेशी सरकार बोलना आपकी मूर्खता ही है। और जो लोग काम इस तरीके का कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। वो बेचारे कहीं पर ओपन माइंडेड होकर के बोल नहीं सकते हैं, ओपन माइंडेड कहीं इस बात की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, उनको अपना घर और परिवार चलाना है। ऐसे भी लोग हैं इस देश के अंदर। ओवरऑल साथियों, सत्ता जिसके हाथ में है वो बहुत ही खतरनाक लोगों के हाथ में है।
जो इस देश में एकाधिकार स्थापित करना चाह रहे हैं। जब तक आप उन्हें सत्ता से हटाने की नहीं ठानोगे, तब तक आपको न्याय अधिकार मिलना संभव नहीं है साथियों। एक चलते चलते मैं आपको और मैं निर्देश देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा। आपका बेटा घर पे मर जाए चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल आपने भेज दिया तो निश्चित तौर पर ना तो उसकी बॉडी मिलेगी और ना तो उसकी कंडीशन मिलेगी कि क्या हुआ है। घर पे अगर रहेगा, गर्म पानी पिला के या और प्रकार की दवाएं करके अगले को आप बचा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आपके बच्चों के लिए, आपके लिए वर्तमान भारत में सुरक्षित नहीं है। इसलिए साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा है आत्मनिर्भर बनो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैसेज दे गए। कभी कभी कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही वाली बात हो गई है। वो उनका संदेश नहीं, हमारा संदेश है कि आपको अपनी सुरक्षा या अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार के लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे जो है संगठन के लोग अगले के साथ खड़े होकर के अगले की पूर्णतः मदद की जानी चाहिए, और वो भी निगरानी में। कोरोना ऐसे नहीं है कि कूद के भाग रहा है, कूद के पकड़ ले रहा है। जिस तरीके से एक्शन और रिएक्शन किया जा रहा है साथियों, प्रधानमंत्री ने सैनिटाइजर 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 बहुत चिल्लाते रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसको सैनिटाइजर से नहला के और सैनिटाइजर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके या उसको सैनिटाइजर पिला करके बॉडी को रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन जब कोई आपकी भावनाएं समझे, तब तो वो आप इस तरीके की पहल करेगा। लेकिन आपकी भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। जब धर्म के नाम पे भावनाओं की बात होती है तो प्रधानमंत्री 2 मिनट में हिलने लग जाते हैं। लेकिन आपका बेटा बहू मर रहा है, उससे अगले को कोई भावनाओं, आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आज उस पिता को जब रोते हुए हमने सुना, आंखों में आंसू आ गए। बहुत ही दयनीय स्थिति है साथियों। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले को न्याय मिले, लेकिन अब ऐसी सूचना मिली है, डेथ सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि अगले का बेटा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर वो बात सत्य है तो हमारे भारतीय समाज से एक बेटा हमने खो दिया है, और वो भी उनके चलते जो इस देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, गर्त में ले जा रहे हैं। साथियों, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। किसी पर विश्वास करना, किसी हॉस्पिटल पर विश्वास करना, किसी सरकार पर वर्तमान में विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है।